शुरू करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन से। तो गुणज हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। गुणज गुणज क्या होता है, चलिए हम पता करते हैं 12 के और सबसे पहले 12 और 16 के गुणज। देखिए 12 का 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72। तो ऐसे ही चलते रहेंगे एंड टू ऑन। 16 के 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 सिक्के 100, सॉरी 16 सिक्के 96। तो देखिए ये भी इसके आगे चलते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं उभयनिष्ठ गुणज के बारे में। देखिए जो दोनों में आ रहे हैं, एक तो 48 आ रहा है और आगे भी आने वाला है ये 12, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। 12 के पहाड़े में 96 भी आता है, 96 2। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणज कौन से हो गए? उभयनिष्ठ, अब है लिख गया एक सेकंड, उभयनिष्ठ, उभय निष्ठ नहीं कर रहा है, एडजस्ट कर लिए। तो उभयनिष्ठ गुणज होगी हमारे 48 और 96। अब देखिए इनमें जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है वही हमारा क्या होता है? एलसीएम। एलसीएम इसका 12 और 16 का क्या होने वाला है? 48। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एलसीएम। एलसीएम याद करने की विधियाँ। चलिए अपनी नेक्स्ट देखिए, इधर एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। देखिए 3 के गुणज, यहाँ पर 3 के उभयनिष्ठ गुणज निकाले हैं और 3 का 3 और 4 का उभयनिष्ठ गुणज में सबसे छोटा गुणज क्या है? 12। 12 क्या हो जाएगा? 3 का और 4 का एलसीएम। ऐसे 5 के देखिए, 5 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज, 5 के और 6 के 30 और 60। तो 30 और 60 क्या हो गए हमारे उभयनिष्ठ गुणज? 5 और 6 के सबसे छोटा क्या है? 30। तो यही क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम। तो याद रखें दो संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणज अनंत होते हैं, परंतु उनमें से सबसे छोटे को एलसीएम कहते हैं। तो चलिए आगे बारी आती है एलसीएम। एलसीएम के बारे में बात करते हैं। तो परिभाषा हम जैसे कि हमें मालूम है, सेम परिभाषा, दो या दो से अधिक संख्याओं के सभी उभयनिष्ठ गुणजों में से जो सबसे छोटा गुणज होता है वह संख्या का लघुत्तम समावर्त कहलाता है, जिसको शॉर्ट में एलसीएम और फुल फॉर्म होती है इसकी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में इसको बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्ग। ठीक है, देखिए इससे 4 और 6 के गुणज और उनके एलसीएम। एलसीएम 12, 12 आ गया। अब एलसीएम की विशेषताएं भी देखते हैं क्या होती है। एलसीएम हमेशा क्या होगा? अपनी संख्या के बराबर या बड़ा। तो दी गई संख्याओं से क्या होगा? या तो बड़ा होगा या किसी एक संख्या जो सबसे बड़ी है उसके बराबर होगा। तो दोनों, दूसरा है दोनों संख्याओं एलसीएम को, दोनों संख्या एलसीएम को पूर्णतः विभाजित करती है। ये सत्य बात है। यदि एक संख्या दूसरे की गुणज है तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। देखिए एलसीएम 4 और 8, 4 और 8, इसमें 8 जो है 4 का गुणज है और इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो ये हमारा क्या बन जाएगी? एलसीएम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ, तो आगे हम ज्ञात करेंगे एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ, एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करने की विधियाँ। तो पहली विधि क्या है? पहली विधि है हमारी लिस्टिंग मेथड या गुणज सूचीबद्ध करके। लिस्टिंग मेथड, तो इसमें लिस्टिंग मेथड में क्या है? दोनों संख्याओं को, देखिए स्टेप में बताते चलूंगा, 3 स्टेप है, 3 स्टेप में क्या करना है। पहले स्टेप में हमें गुणज निकाल लेने दोनों के। ठीक है, उसके बाद कॉमन गुणज, कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणज निकाल लेना। तो उसमें सबसे छोटा जो होगा वही क्या होगा? हमारा एलसीएम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडन विधि आएगी। अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि प्लान फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जितनी भी संख्या है सभी का क्या निकाल लेना है? इसका हमें
अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर यानी कि 2 और 3 की सबसे बड़ी पावर यानी कि 2। इसमें 2 पावर है 2 की सबसे बड़ी, और इसमें 3 पावर है 3 की सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है। तो 3 की 9 और 2 दूनी 4 और 3 के 9, तो 4 में 36, तो इनका एल्सियम क्या हो गया? 36 हो गया। ठीक है, 2 विधियाँ होगी, दोनों विधियाँ समझ में आ गई। ये देख भाग विधि या सीढ़ी विधि, हम सबसे अधिक इस्तेमाल और सबसे आसान विधि तीनों विधियों में से भाग विधि या सीढ़ी विधि सबसे आसान विधि है। दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं, एक पंक्ति में लिखते हैं और सबसे छोटे भाग संख्या से अवाच्य संख्या से भाग दो, जो कम से कम एक संख्या को तो क्या करे, कम से कम एक संख्या को क्या करे, वो विभाजित करेगा। जो संख्या विभाजित ना हो उसे ज्यों का त्यों लिख दो। तब तक जारी रखो ये प्रक्रिया जब तक कि सभी संख्याएं एक ना हो जाए, यानी उनका जो भागफल है एक ना हो जाए। बाईं ओर के सभी भाजकों का गुणनफल एलसीएम होता है, यानी बाईं ओर जो भी आएंगे। ठीक है, देखते हैं जैसे कि देखिए 12, 18 और 24 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम सीढ़ीदार विधि या भाग विधि से क्या करेंगे, इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। देखिए, या तो आप इसको लाइन खींच सकते हो और या फिर इस लाइन के बिना भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 2 से इसको देंगे तो 2 छक्के 12 गया, 2 ने 18, 12 दूनी 24, तो 2 से सभी जा रहे हैं, फिर 2 से देखिए 2 तिया 6, 9 नहीं जाएगा तो इसको सेम कर लो, आप कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पर, और 2 छक्के 12। ठीक है, अभी देखिए 2 से कोई संख्या जाएगी, यस, कौन सी जाएगी आपको दिख रही है, 3। ठीक है, अब 2 से कोई नहीं जाएगी, 3 से जाएगी, अगली आवाज संख्या 3, 3 एकम 3, 3 के 9, 3 एकम 3। ठीक है, अभी देखिए ये 2 एक हो गए, अब 3 और एक बनाना है, 3 एकम 3, ये तो एक हो गया था पहले से, 3 एकम 3, और ये देखिए सभी एक एक हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इन भाजकों का जो गुणनफल आएगा वही इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम इसका 12 का, 18 का और 24 का, इनका एलसीएम क्या होने वाला है, 2, 2 की पावर 2, यानी 2 2 बार आ गए, सॉरी 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 3 बार आ गया गुणा, 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, 2 बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी ये हो गया 8 और 3 किया 9। ठीक, 8 में 72, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 72, यानी कि 72। कितना हो गया, 72। देखिए ऊपर चलते हैं, हाँ ये नेक्स्ट पेज है, देखिए 72 अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप तीनों विधियां समझ में आ गई होंगी, तीनों विधियां ही सरल हैं, लेकिन सबसे तेज और सबसे सरल विधि क्या है, हमारी भाग विधि या सीढ़ी विधि। ठीक है, तो गुणज सूची विधि क्या है, छोटी संख्याओं के लिए आसान है, और अभाज्य गुणनखंड संख्या बड़ी संख्याओं के लिए, यानी काफी बड़ी संख्याएं हों उनके लिए। तो और भाग विधि ये परीक्षा में सबसे उपयोगी सबसे तेज है, इनसे बड़ी और छोटी दोनों तरह की संख्याओं का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए शब्द समस्याएं कैसे आएंगी, एलसीएम का प्रयोग हम तब करेंगे जब घटना बार बार होती है। पहले समय ज्ञात करना होता है जब दोनों घटनाएं एक साथ हों। जैसे समझे, जब 2 घंटियां 6 और 8 मिनट पर बज रही हैं, ठीक है, यदि वे दोपहर 12 बजे एक साथ बजी तो अगली बार वे कब बजेंगी, यानी एक साथ आ रहा है तो क्या करेंगे हम, जितने अंतराल पे घंटियां बज रही हैं इन दोनों को क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है, 24 मिनट, तो पहले बजी 12 पे और अगला टाइम क्या होगा, जब वो एक साथ बजेंगी 12 बज के 24 मिनट पे, और इससे आगे कितने पे, फिर इसमें 24 जोड़ दिए, 12 बज के 48 मिनट पे। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि एक साथ कितने मिनट बाद बजती हैं, 24 मिनट बाद, तो इनका ये क्या हो गया, लासाबा। ठीक है, बहुत अच्छे, तो यहाँ तक हमने प्रश्न भी कर लिया और एलसीएम हमारी समझ में भी आ रहा है, आई होप तो। राम एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, ठीक है, शाम एक चक्कर 15 मिनट में लगाता है, तो बताइए वे शुरुआत से दोनों एक साथ शुरू करते हैं तो पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, यानी कि जहाँ से वे चले थे वहाँ पर कब मिलेंगे, बताइए। तो हमें पता है 12 और 15 का क्या निकाल लेंगे, एस सी एफ, एस के भाग में से निकाल लेंगे, देखिए यहाँ ये अगली स्लाइड में होगा, तो चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, भाजक। तो देखिए यहाँ क्या, 2, 2 से चला जाएगा, 2 छक्के 12, 15 नहीं जा रहा, छोड़िए, 2 2 तिया 6, 15 नहीं जा रहा, छोड़िए, 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 तो हो गया एक, अब बचा 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया इनका,
2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 2 दूनी 4 के 12, 12 पंजे 60, तो कितना 60। ठीक है, तो वो कितनी 60 मिनट। अब बताइए दोनों एक साथ शुरू करते हैं तो वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, वे 60 मिनट पर मिलेंगे। यानी इसका 12 से भाग दो तो कितना हो गया 60, हमारा एल्सियम आया है। 12 से भाग दो और 60 में ही 15 से दो, तो चक्कर निकल आएंगे। तो इसके कितने हो गए 5 चक्कर हो गए राम के, और शाम के कितने चक्कर हो गए 15 चौका 60, शाम के 4 चक्कर। यानी ये 5 चक्कर पूरा चक्कर कर चुका होगा और ये 4 चक्कर, तभी ये क्या है जहाँ से चले थे वहाँ पर ये मिल जाएंगे दोबारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीमा हर दिन में 4 और रीता हर दिन में 5 बाजार जाती है। ठीक है, 4 दिन में, हर 4 दिन में जाती है और हर ये 6 दिन में। तो बताइए ये 4 दिन में गई, फिर 8वें दिन जाएगी, फिर 12, फिर 16, 6 के गुणज और 4 के गुणज निकाल देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं हम, देखिए 6, 12, 16। अब इन दोनों में 12 आ रहा है हमारा सबसे पहला गुणज, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों का एलसीएम। तो एक साथ वो कब जाएंगी, यानी 12, 4 दिन। अब अगली बार जाएंगी 12 दिन हो जाएंगे जब, यानी 13वें दिन वो एक साथ जाएंगी। सीमा और रीता अगली बार कितने 13 जनवरी को एक साथ जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिए इसमें शब्द समस्या में एल्सियम पहचानने के कुछ संकेत भी दिए हैं। पहली बार एक साथ कब दोबारा मिलेंगे, या एक साथ कब घंटियाँ बजेंगी, अगली बार कब एक साथ घंटियाँ बजेंगी, या कब एक साथ आएंगे, कम से कम कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद, है ना। जैसे गाड़ियों की रेस हो रही है, एक 50 से चल रही है, एक 60 से। तो बताइए जिस बिंदु से वो चक्कर लगा रहे थे उस बिंदु पर कितनी देर बाद आएंगे, तो 50 और 60, इनका एलसीएम निकाल दोगे 50 और 60 मिनट का। ठीक है, हर मिनट, हर दिन, हर घंटे, इसी तरह से देखिए हर 4 दिन, हर छठे दिन, इस तरह के क्वेश्चन ये सब किसमें आएंगे एलसीएम में। या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन में भी आपको समझा देता हूँ। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या, इसमें भी हम एलसीएम निकालेंगे। कब, ये हमें याद करनी है जिससे 12 और 15 में भाग पूरा पूरा चला जाए, तो इनसे इनके एलसीएम में ही भाग पूरा पूरा जा सकता है। 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 12 और 15 दोनों में क्या हो जाए भाग चला जाए 60। या इस तरह से जैसे 16 और 80। ठीक है, ये इन दोनों से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 16 और 80 का एलसीएम यानी कि 80। 80 वह संख्या जो 16 से भी विभाजित हो जाएगी और 80 से भी, छोटी से छोटी। इससे बड़ी तो और हो सकती है, जैसे देखिए 320 16 से भी जाएगी और 80 से भी जाएगी, लेकिन वो क्या पूछ रहा है छोटी, यानी इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं, दोनों हम सभी मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं सारांश। तो गुणज संख्या गुणा 1 2 3 बराबर क्या गुणज अनंत होते हैं। उभयनिष्ठ गुणज दो संख्याओं को साझे गुणज ये भी अनंत होते हैं। एलसीएम सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज दोनों संख्या एलसीएम को विभाजित करती हैं। ठीक है, विधि गूढ़ सूचीबद्ध विधि छोटी संख्याओं के लिए था, सॉरी गुणज सूचीबद्ध विधि। और ये विधि दो अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे अधिक शक्ति वाले गुणनखंड का गुणा करो, सबसे अधिक शक्ति वाले गुणनखंड का जो अभाज्य यानी सबसे बड़ा। भाग विधि या सीडी विधि परीक्षा में सबसे तेज और सबसे उपयोगी। ठीक है, परीक्षा में सबसे तेज और सबसे उपयोगी विधि ये है। शब्द समस्याएं पहली बार एक साथ, अगली बार एल्सियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो लाइक आई लाइक सॉरी अगर